क्या तुम लोगों ने नहीं सुना रसूल अल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हमें इसमें कोई शक नहीं। खुदा शाहिद है कि मेरे ऐसे हजारों फजाइल हैं कि जिनको बयान करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन इसके बावजूद तुमने ऐसा तरीका इख्तियार किया जिससे तुम्हारी अपनी जात को फायदा पहुंचे। और मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए सब्र करूंगा। हम यहाँ कयाम करेंगे। अबू राफे, रहने के लिए ये जगह मुनासिब है? क्या तुमने इधर उधर नहीं देखा? ऐ इब्ने अब्बास, ठहरने का मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। यहाँ रुकने का हुक्म आपने दिया है या अली? ये जगह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेहतर होता कि कल दोपहर तक यहाँ से निकल जाते और मुंतशिर होकर हर जगह पानी तलाश करते। मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। यहां से 1000 आदमी हमारे लश्कर में शामिल होंगे। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 1000? पूरे 1000, ना कम ना ज्यादा। इब्ने अब्बास, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने मौला की बात नहीं सुनी? कहा मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। ए मालिक, ये नहीं, दूसरी बात जो की है। कहा 1000 आदमी हमारे लश्कर से आ मिलेंगे। क्या तुम्हें इसमें शक है? बताओ, कोई शक है? क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही? मालिक, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या परेशानी है इब्ने अब्बास? हाँ? वो तमाम कबाइल अमीरुल मोमिनीन के अंसार हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुआविया के साथ हैं। मैं उस 1000 के अदद की बात कर रहा हूं। तुमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा होगा जो मेरी तरह अमीरुल मोमिनीन के कलाम के एक एक जुमले पर इतनी गहरी नजर रखता हो।
तो तुम क्या कहते हो ए मालिक अश्तर? ये बात तो सही है, तू बाखबर है। तू परेशान ना हो। अगर 1000 अफराद ना आए तो इससे कम भी नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जब कहा 1000 शख्स, ना कम ना ज्यादा? तो क्या 1000 लोग आएंगे? या 1000 से कम? मालिक, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका माहज कूफा के मुनाफिकीन के हाथ लग सकता है? अन करीब वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा था 1000 शख्स और अभी तक 800 आए हैं। ना ही 1001। ए मालिक, तुमने कितने शुमार किए? 800। अच्छी तरह गिने? मैंने भी पूरे 800 गिने हैं। खुदा से उम्मीद रखते हैं कि लश्कर के बाकी लोग जो रास्ते में हैं वो पूरे 200 हों। ना कम ना ज्यादा। वो आ गए लश्कर के बाकी लोग, हम जिनके इंतजार में थे। हमें सिर्फ 200 अफराद की जरूरत है, न कम न ज्यादा। कितने गिने हैं? 199। 199। वावेला ना करो। अब वावेला क्यों ना करूं? लश्कर में मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरे कबीलों के लोग भी हैं, वो भी गिनती करेंगे। और तुम्हें मालूम है कि तादाद मुकम्मल नहीं है। शायद तुमसे गिनने में गलती हुई हो। मालिक, कैसी गलती? मुझे और तुम्हें इस तादाद पर यकीन है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था 1000 आदमी, जबकि यहाँ 999 मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन पर मेरा ईमान ऐसा नहीं जो जरा सी बात पर डगमगाने लगे। और मैंने अमीरुल मोमिनीन से ऐसे अजायबात देखे हैं जिसे मैं और तुम गिनवाना शुरू करें तो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं ऐ मालिक। अलबत्ता एक फर्क है कि मेरी छठी हिस्स मुझे मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मनों के वजूद का एहसास दिलाती है।
मैं अल्लाह से इस गलती के दरगुजर करने की दुआ करता हूँ। तुम कहते हो कि मेरी बात दकीक नहीं होती। आप जानते हैं हमारे गिर्द काफी मुनाफिकीन हैं, तो मुझे खौफ है कि वो बातें बनाएंगे। वो देखो, इब्ने अब्बास, हमारा मुखलिस मुहिब आ रहा है। मैं उसी का मुंतजिर हूं। उसके आने से तुम्हारी तादाद भी मुकम्मल हो जाएगी। सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस? अवैसे करनी? मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है। या खुदाया ये अवैसे करनी है। अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ऐ मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, अब मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ऐ मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला। उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ऐ खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ। तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोज़े गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ऐ अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
میں تم سے درخواست کرتا ہوں، رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی۔ عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وصی ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرتے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں،